दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसी भयानक ऐतिहासिक इंसानी गलती की जिसकी वजह से 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इंसान के द्वारा प्राकृतिक से छेड़छाड़ कितनी हानिकारक हो सकती है, इसका नतीजा हमें 1958 में चीन में देखने को मिला था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अभियान की जिसका निर्णय बेहद ही गलत साबित हुआ था और अंत में वह काफी ज्यादा तबाही का कारण बना था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अभियान का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। इस अभियान की शुरुआत चाइना में 1958 में की गई थी। यह उस समय की बात है जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के संस्थापक माओ जोडांग ने फैसला किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और इसी अर्थव्यवस्था को उन्नत करके औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना चाहिए। माओ जेडोंग को माओ सेतुन के नाम से भी जाना जाता है। उनके बारे में आपको बता दूं कि उन्हें चाइना में एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक, रणनीतिकार, सैनिक एवं देश के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्तित्व और हस्ती क्यों ना हो। माओ जेडोंग चाइना को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे और उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया था कि अब यानी 1958 से शुरू करके आने वाले 15 सालों के अंदर हम अमेरिका अर्थव्यवस्था को पछाड़ देंगे। और इसी संकल्प के साथ चीन में एक बहुत बड़े आंदोलन की परिकल्पना हुई जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर एक महान छलांग लगाना। लेकिन दोस्तों आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था और यह द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन चाइना के इतिहास का बहुत बड़ा काला अध्याय साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माओ का मानना था कि चीन के परिवर्तन का राज उसकी तेजी से बढ़ती आबादी में है और इस बढ़ती आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं और इसके अलावा फसलों को आय का अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई सरकारी नीतियों को जमीनी तौर पर लागू करने का आदेश दिया गया और शुरू किया गया एक विचित्र अभियान जो आखिरकार करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। इस अभियान का नाम था 4 किट अभियान और ये 4 किट थे गौरैया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा कि चूहे, मच्छर और मक्खियां सभी मानव के दुश्मन हैं, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। उनका देश चिड़िया यानी गौरैया और ये बाकी कीटों के बिना भी रह सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि प्रत्येक गौरैया हर साल 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गौरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बढ़े हुए उत्पाद से निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इसी समस्या को हल करने के लिए द ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया। लेकिन ये कोई अभियान नहीं बल्कि ये एक युद्ध था। चारों कीटों को खत्म करने के लिए आम लोगों से लेकर सेना तक को भी इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा फोकस किया गया बेचारी मासूम चिड़िया पर। इस अभियान का व्यापक प्रचार और प्रसार किया गया। चीनी नागरिकों को गौरैया को मिटाने के लिए भारी तादाद में जुटाया गया। गौरैया विरोधी सेना बनाई गई। विद्यालय, कारखाने, बाजारों में गौरैया मारने की मुहिम चलाई गई। जनता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए सिर्फ एक मासूम चिड़िया को मारने के लिए। गौरैया को मिटाना है और चीन को चमकाना है, यह इस अभियान का नारा भी था। लगभग पूरे चीन में जो भी व्यक्ति गौरैया को देखता था वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उसे मार देता था। चीन के लोग गौरैया को मारने के लिए उन्हें जमीन से उतरने से रोकते थे और ढोल पीटते हुए उनका पीछा करते थे। ढोल की आवाज से डरी हुई यह मासूम चिड़िया जमीन पर नहीं उतरती थी और लगातार उड़ती रहती थी और चीनी लोग तब तक ढोल बजाते रहते थे जब तक गौरैया उड़ते उड़ते थक कर नीचे न गिर जाए। जैसे ही गौरैया थक कर नीचे गिरती थी तो इसके बाद वे चीन के लोग उस गौरैया को मार देते थे। चीन के लोगों ने गौरैया के घोंसले तोड़ दिए और उनके अंडे भी नष्ट कर दिए। यह अभियान इतनी तेजी से शुरू किया गया कि पहले ही दिन करीब 2 लाख से ज्यादा गौरैया को मार दिया गया। चीन के लोग खुशी में मरी हुई गौरैयों की माला बनाते थे। चीनी जनता में इस मासूम चिड़िया को जड़ से खत्म कर देने का एक पागलपन की हद तक का जुनून सवार था और इसके पीछे का कारण था कि चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से भी आगे लेकर जाना है। लगातार इस तरह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर ही चीन में गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त हो गई। लेकिन चीन के लोग सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। अभियान
अभियान के इस पागलपन में लोगों ने गौरैया के अलावा अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे चीन में लगभग सभी पक्षियों की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर आ गई। इस ग्रेट स्पैरो अभियान को 1960 तक सफलता मिल गई थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद चीन में एक महाकाल समस्या धीरे धीरे आने लगी और वह समस्या भयंकर पर्यावरण असंतुलन की थी। गौरैया जैसी कोई भी चिड़िया केवल अनाज या बीज को ही नहीं खाती, बल्कि वह कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रण में रहती है। लेकिन उन कीड़ों को खाने वाली चिड़िया को चीन के लोगों ने मार डाला था। अब ऐसे में सभी कीड़े मकोड़ों और छोटे कीड़ों की आबादी में एक ऐसा उफान आ गया जो संभालने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों की। टिड्डी दल की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। टिड्डी दल झुंड के झुंड में आते और चंद घंटों में हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को चट कर जाते। टिड्डी दल का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। टिड्डी दल रातों रात किसी गांव पर हमला करते और पूरे गांव की फसल को एक ही रात में तबाह करके अगले गांव की ओर प्रस्थान करते। और वहीं चीन के लोग ये सारी घटना देखकर केवल बेबस होकर खड़े रहते थे। करोड़ों की संख्या में एक साथ हमला करते इन टिड्डो दलों को काबू करने में कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हुआ। टिड्डे दलों के आक्रमण और फसलों को खाने वाले अन्य कीट पतंगों के हमले के कारण चीन में पैदावार बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इसके रोकने के लिए लगातार कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय भी इन कीटों की बढ़ती संख्या को रोकने में बेअसर साबित हुए और उल्टा नए कीटनाशकों के प्रयोग से फसलें और ज्यादा सड़ गईं। देखते ही देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न से तरसने लगी और पूरे चीन में भूखमरी की हालत आ गई। यह पता लगने पर कि गौरैया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़े को खाकर पर्यावरण संतुलन रखने में अपना योगदान देते हैं। माओ ने 1960 में गौरैया मारने का अभियान स्थगित कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने को तरस कर मर गए। 1958 से 1961 के 3 सालों में चीन में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोग मारे गए। हालांकि चीनी सरकार ने मरने वालों की आधिकारिक संख्या 15 मिलियन ही बताई थी, लेकिन कुछ विद्वानों का अनुमान था कि भूख से मरने वालों की संख्या 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ तक थी। चीनी पत्रकार यंग जिसेन 1940 में पैदा हुए थे। उन्होंने चाइना के इस अकाल को अपनी पुस्तक टॉमस्टोन में अच्छे तरीके से कवर किया है। उनके मुताबिक चाइना में 36 मिलियन लोग मारे गए थे। यह पुस्तक आज चाइना में प्रतिबंधित है। महान अकाल के रूप में याद रखे जाने वाला यह विषय चीन में 60 वर्षों के बाद भी वर्जित बना हुआ है। और इतना ही नहीं, चीन के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि सरकारी कुप्रबंध और गलत नीतियों का परिणाम। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तव में यह घटना एक भयंकर माननीय भूल थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख की वजह से मारे गए थे। खैर दोस्तों, आपका इस चाइना की घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।